टोक्यो की हल्की रोशनी के नीचे बारिश की बूंदें धीरे धीरे सड़क पर गिर रही थीं। हर कोई अपने घर की ओर जा रहा था। कारें तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थीं और ऊंची इमारतों की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी। लेकिन इस शांत शहर में एक अपार्टमेंट की खिड़की से हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां बैठा था हिरोतो ताकेशी, एक 17 साल का छात्र जो हमेशा किताबों में खोया रहता था। उसका कमरा किताबों, कॉमिक्स और वीडियो गेम्स से भरा हुआ था। उसे हमेशा ऐसी कहानियां पसंद थीं जहां लोग रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं और वीर योद्धा बन जाते हैं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी जिंदगी भी एक दिन वैसी ही बन जाएगी। उसकी मां अस्पताल में नर्स थी और इस समय नाइट शिफ्ट पर थी। हिरोतो अक्सर रात को अकेला ही रहता था। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के 12:07 हो चुके थे। वह अपनी पढ़ाई से ऊब चुका था और सोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उस पुरानी घड़ी पर पड़ी जो उसके दादा ने उसे दी थी। वह एक एंटीक जेब घड़ी थी, सुनहरे रंग की, और उसकी सतह पर अजीब से नक्काशी किए गए थे। हिरोतो को याद आया कि उसके दादा ने कहा था, जब समय सही होगा ये घड़ी तुम्हें तुम्हारी असली नियति तक ले जाएगी। अचानक घड़ी से एक अजीब सी आवाज आने लगी, टिक टिक टिक। फिर उसकी सुइयां उल्टा घूमने लगीं। हिरोतो ने चौंक कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, एक तेज नीली रोशनी फूटी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। एक भंवर जैसा माहौल बन गया और उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी अनदेखी ताकत से बंधा हुआ हो। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह किसी घने जंगल में पड़ा था। चारों ओर अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट, अजीब जीवों की हल्की गुर्राहट और दूर बहते पानी की मीठी ध्वनि। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाईं, फिर बैठने की कोशिश की। मैं कहाँ हूं? उसने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अब अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं था, बल्कि उसने एक मध्ययुगीन योद्धा जैसी पोशाक पहनी हुई थी। उसकी बेल्ट से एक छोटी सी चमकीली किताब बंधी हुई थी, जिसके कवर पर लिखा था द मैजिकल क्रॉनिकल्स। हिरोतो ने धीरे धीरे किताब को खोला, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। वह उलझन में था कि तभी, तुम आखिर जाग ही गए। वह तुरंत खड़ा हो गया और पीछे मुड़ा। उसके सामने एक अजीब सी लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग हिरोतो के जितनी ही लग रही थी, लेकिन वह किसी आम इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसके लंबे सिल्वर बाल थे, उसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके कपड़े किसी योद्धा जैसे थे। उसने एक काला कोट पहना था और उसकी कमर पर एक चमकती हुई तलवार बंधी थी। हिरोतो ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की हल्के से मुस्कुराई, मेरा नाम सेरिया है और तुम जिस दुनिया में हो इसका नाम आर्थेलॉन है। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। हिरोतो ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पास की झाड़ियों से गड़गड़ाहट की आवाज आई। सेरिया का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। हिरोतो ने भी उस ओर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। झाड़ियों के पीछे अंधेरा था और वह कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। लेकिन फिर कुछ काली परछाइयां धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आने लगीं। वे आकृतियां इंसान जैसी दिखती थीं, लेकिन उनके शरीर से धुआं निकल रहा था और उनकी आंखें लाल रंग की थीं। उनका पूरा शरीर काली ऊर्जा से ढका हुआ था। सेरिया ने गहरी सांस ली और कहा, वे आ गए। हिरोतो ने घबराकर पूछा, वे कौन हैं? सेरिया ने तलवार निकालते हुए कहा, डार्क बीस्ट्स, और वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिरोतो का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। यह एक नई दुनिया थी और यह दुनिया उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी अगर उसने खुद को संभाला नहीं। सेरिया की तलवार नीली रोशनी से घिर गई और उसने एक तेज झटका देते हुए उस काले जीव पर वार किया, लेकिन उस बीस्ट ने भी जवाबी हमला कर दिया।
हिरोतो के पसीने छूट गए। उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। क्या वह इस दुनिया में जिंदा बच पाएगा? क्या उसे अपने असली घर वापस जाने का रास्ता मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, उसे इस जगह क्यों लाया गया था? क्या हिरोतो इस नई दुनिया में जिंदा रह पाएगा? क्या वह आर्थेलॉन के रहस्यों को सुलझा पाएगा और अपने असली घर वापस लौट सकेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि हिरोतो की यह अविश्वसनीय यात्रा उसे कहां ले जाती है, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। नई रोमांचक घटनाओं और रहस्यों से भरे अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। यह तो बस शुरुआत है।